या सभी छात्रों को इनसे बचना चाहिए। ठीक है, मैं एक और विशेष जानकारी दे देना चाहूंगा कि पिछले एसआई भर्ती और इस एसआई भर्ती में आपको क्या डिफरेंस मिला। एग्जाम, मेंस एग्जाम के बाद आपको संगठित रूप से दे, ऐसा ना हो कि इस एग्जाम में आए हैं, इस एग्जाम में आए हैं तो उसको भरते जा रहे हैं, उसको भरते जा रहे हैं, शब्दों की संख्या बढ़ रही है तो पन्नों की संख्या बढ़ रही है, और पुस्तक जो है हर बार 7th एडिशन, 8th एडिशन, 9th एडिशन, 10th एडिशन निकाल रहे हैं, तो आदमी कितना बार हर साल पुस्तक ले। यह जो है बहुत गलती अपनी चाहिए क्या क्या पुस्तक पढ़ें। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तब भी जो है आपके अंकों के लिए होगा। कुल मिला के बोला जाए कि प्रत्येक अंक के लिए जो है 3-3 अंक दिए जाते हैं। मतलब 100 क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक प्रश्न पर जो है 3 ध्यान, सामान्य अध्ययन मतलब सभी चीजें जाती है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, छठा जो है गृह विभाग द्वारा लिया जाएगा। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, शारीरिक नामजों और शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है वह जो है गृह विभाग द्वारा हमको अपनानी है। एक हमको थ्योरी पढ़ना है, दूसरा ऑब्जेक्शन कम नहीं होगा, पता है आपके साथ सिलेक्शन तब नहीं होगा, जो है अच्छे से अच्छे नंबर लाना जो है मेरी जिम्मेदारी पड़ रहे हैं। आजकल ऐसे पब्लिकेशन आते हैं जो हर साल आपको बड़ा 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 करते 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 जाएंगे, पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बुक से बचें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे कंपटीशन सिटी में। तो आज हमारा जो विषय है, आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे, तो मैं ये बताना चाहूंगा आज हम यह वीडियो लेके आए हैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए कि आपका जो एसआई प्री है और एसआई जो मेंस है उसको कैसे निकालें। ठीक है, उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कैसे करनी। ठीक है, मैंने पहले ही अपने वीडियो में बताया था कि मैंने अपने मेंस में 410 प्लस अंक प्राप्त किए हुए थे, हालांकि मेरा फिजिकल में नहीं हुआ था। तो इस विषय में मैं अच्छे से आपको जानकारी दे पाऊंगा। तो सबसे पहले हम प्रक्रिया जानते हैं। अभी जो सीजीपीएससी द्वारा लिया जाने वाला जो एसआई भर्ती परीक्षा है 2024, वह पिछले एसआई भर्ती से कितना अलग है और क्या इसके लिए रणनीति आपको अपनानी चाहिए। सबसे पहले जब आप देखेंगे सीजीएसआई भर्ती का विज्ञापन, तो इसमें जो है 341 पदों के लिए आपको पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, तो पिछले की तुलना में 975 पोस्ट थे, यहाँ पर जो है 341 पोस्ट हैं, तो लगभग बहुत आधा से भी कम यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन लेवल कितना अधिक हो सकता है। तो आपको कितना अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है यह आप खुद जान सकते हैं। तो बात करेंगे 341 पदों के लिए कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एसटी और एससी, इन सबको कैसी रणनीति अपनानी चाहिए, या कितना कितना पोस्ट है और प्री एग्जाम के लिए कितने लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले 341 पदों के लिए जो है 20 गुना लोगों को जो है प्री एग्जाम के बाद जो है मेंस एग्जाम में क्वालिफाई किया जाएगा। जैसे कि एसआई भर्ती परीक्षा है वह प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम के बाद आपका दक्षता परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और फिर जो है आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये 4 चरणों में जो है आपका एसआई भर्ती परीक्षा पूरी होता है। तो 341 पदों में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में 143 पोस्ट हैं। 341 में 143 पोस्ट हैं। अगर 143 गुणित 20 करेंगे तो यह होता है लगभग 2860। ठीक है, 2860 पद लगभग जो होते हैं यह जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए होंगे, और ओबीसी कैटेगरी के लिए लगभग 980 जो लोग हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, और एसटी कैटेगरी के लिए 2140 लोग जो हैं वो जो है आपके मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। एससी के लिए 960 जो लोग हैं वो जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो आप मोटा मोटी ये बोल सकते हैं कि कैटेगरी वाइज इसको बांट दिया गया है। महिलाएं इनके लिए अलग रूप से आरक्षित हैं, इसके बारे में अभी नहीं बता रहा हूं। तो आप मान के चल सकते हैं जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, तो मैंने बताया 2860, 980, 960 और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 2140 पद। ठीक है, तो यहां पर ये पूरी प्रक्रिया हो गई। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस जो है एसआई प्री का एग्जाम जो है 300 अंकों के लिए होगा। कुल मिला के ये बोला जाए कि प्रत्येक अंक के लिए जो है 3-3 अंक दिए जाते हैं। मतलब 100 क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक प्रश्न पर जो है 3 अंक निर्धारित होगा। जो एसआई भर्ती परीक्षा की बात की जाए तो पिछली एसआई भर्ती परीक्षा में कोई भी नकारात्मक अंक जो है वह नहीं लिए गए थे। मतलब आप चाहे सही बनाएं या गलत बनाएं, सही अंकों में आपको जितना नंबर मिल रहा है या विलोपित होने के बाद जितना नंबर आपका आ रहा है उसी नंबर का आप पर कैलकुलेशन होता था। तो 300 अंकों में इस बार जो है पहले की प्रक्रिया के भांति जो है इस बार सभी चीजें पारदर्शिता के हिसाब से ली जा रही हैं। पूरा सिलेबस एसआई प्लस मेंस प्लस आगे की पूरी प्रक्रिया को आपको बता दिया गया है कि 300 अंकों में क्या क्या दिया जाएगा। आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में एसआई भर्ती या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है आपको हर दिन अपडेट किया जाता है और अच्छा मार्गदर्शन दिया जाता है। या जो है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप कंपटीशन सिटी से
जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम 300 अंकों के बारे में बात करते हैं, जिसमें जो है सामान्य अध्ययन मतलब सभी चीजें आ जाती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, विज्ञान सभी आ जाती है, जिसमें से 35 प्रश्न आएंगे। 35 प्रश्नों के हिसाब से अगर प्रत्येक अंक का 3 नंबर है तो 105 नंबर का सिर्फ सामान्य अध्ययन आएगा। सीजी के 25 क्वेश्चन आएंगे, अगर 3 अंकों के हिसाब से देखा जाए तो 75 अंक, और कंप्यूटर के 5 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, गणित के 10 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे। मोटा मोटी रीजनिंग, हिंदी और गणित मिला के आपका 90 नंबर का आएगा। इंग्लिश से मात्र 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 15 अंक दिया जाएगा। तो पिछले के भांति यहाँ पर जो है आपको विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणित भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, और आपका जीएस भी है, पूरी तरह से सामान्य अध्ययन भी है। तो इस प्रकार से जो है, जो आपके हर एक कैटेगरी में जो है 341 गुणित 20 इतने लोगों को जो है मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। मेंस में वही है, जो पहला पेपर होगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश का होगा। हिंदी 125 नंबर का आएगा, बाकी 75 नंबर जो है आपका इंग्लिश का आएगा। सेकेंड पेपर जो होता है वो सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का होता है, जिसमें जो है 100 क्वेश्चन जो आते हैं। थर्ड नंबर जो होता है एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग होता है। कुल मिला के आप प्री में जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक मेहनत जो है आपको मेंस के लिए करना पड़ेगा, या हो सकता है इस 341 पदों के लिए आपको प्री में भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा और मेंस में भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। मतलब प्री में कुछ ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वालिफाई होना है, और क्वालिफाई होना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो यहां पर मैंने विस्तृत जानकारी दे दिया। अब बात करते हैं हमारे मेन पॉइंट पर कि हमको क्या क्या प्रश्न मतलब क्या क्या पुस्तकें पढ़ना चाहिए। यहाँ पर मैं एक और विशेष जानकारी दे देना चाहूंगा कि पिछले एसआई भर्ती और इस एसआई भर्ती में आपको क्या डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, यहां पर स्पष्ट जब आप आगे इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा, जहां पर बोनस अंक लिखा है, बोनस अंक के नीचे में जाएंगे तो सीजी लोक सेवा आयोग का नियम करने लिखा है। उसके नीचे में थोड़ा सा जाएंगे तो नोट में आपको हेडिंग में लिखा हुआ है कि शारीरिक नापजोख और शारीरिक दक्षता जो है गृह विभाग द्वारा लिया जाएगा। तो मैं एक बार और बताना चाहूंगा, शारीरिक नापजोख और शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है वह जो है गृह विभाग द्वारा लिया जाएगा। बाकी जितना भी प्रक्रिया है वो सीजी पीएससी लोक सेवा आयोग द्वारा ही लिया जाएगा। पिछले टाइम की भांति आपको बंद लिफाफे में यहां जाओ वहां जाओ ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं होने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। सिर्फ और सिर्फ शारीरिक नापजोख और जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा आपका गृह विभाग द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि परीक्षा लेने का काम या तो सीजी व्यापम का होता है या सीजी पीएससी का होता है। तो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ कि हम क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या क्या पुस्तक पढ़ें। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तब भी जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सामान्य अध्ययन के लिए बात करूंगा। देखिए, सामान्य अध्ययन सीजीपीएससी ले रहा है तो थोड़ा सा जो है क्वेश्चन में क्वालिटी आपको नजर आ सकती है। ठीक है, फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर आपको इनिशियल एकदम प्रारंभिक तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको बड़े बड़े पुस्तक, इंडिविजुअल पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ या तो लूसेंट सामान्य अध्ययन या दृष्टि का सामान्य अध्ययन जो है आप प्रिफर कर सकते हैं। लेकिन यह जो रणनीति है दो प्रक्रिया से चलती है, एक होता है थ्योरी, एक होता है ऑब्जेक्टिव। जितना ज्यादा आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा जो है आपको सफल होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमारे दो ही प्रक्रिया हमको अपनानी है, एक हमको थ्योरी पढ़ना है, दूसरा ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव अगर 4 बार पढ़ रहे हैं तो थ्योरी 2 बार भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीटेड होते हैं। तो पहला चीज तो ये हो गया, आपको थ्योरी पढ़ना है प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। तो जितना भी प्रक्रिया मैं बताऊंगा सब में थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए। तो सामान्य अध्ययन में आप दृष्टि सामान्य ज्ञान या जो है लूसेंट का सामान्य ज्ञान कोई सा भी आप अपना सकते हैं। यह पूरा सामान्य अध्ययन आपका कवर हो जाएगा। विश्वास कीजिए कि सरल प्रश्नों, कठिन प्रश्नों को हल करने से या कठिन प्रश्नों को ना जानने से या ना जानने से भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन कब नहीं होगा पता है? आपके साथ सिलेक्शन तब नहीं होगा जब आप सरल प्रश्नों को हल करके नहीं आते हैं। अगर आपके नॉर्मल क्वेश्चन यह है कि ताता पानी कहाँ है, आप ताता पानी दंते वाला लगा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये सरल प्रश्न है, ताता पानी बलरामपुर में है, आप सब जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप गलत करेंगे
तो आपका सफल होने का चांसेस जो है 90% बढ़ जाएगा। तो आपका सिलेक्शन होना जो है कठिन प्रश्नों पर आधारित नहीं होता है, आपका सिलेक्शन होना जो है सरल प्रश्नों को सही करने पर आधारित होता है। यह जो है आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। मैं अपने क्लास में अपने विद्यार्थियों को यह बार बार रिपीट करवाते रहता हूं कि सरल प्रश्नों को जो है आप अच्छे से अच्छा सॉल्व करके आइए, क्योंकि कठिन प्रश्न तो सबके लिए होता है। जो टॉप करने वाला रहता है वो भी नहीं बनाएगा, और जो नहीं करने वाला है वो भी नहीं बनाएगा। हो सकता है आपका तुक्का लग जाए, वो अलग बात है, ठीक है। इसके बाद जो प्रक्रिया है गणित के लिए, गणित के लिए जो हमेशा जो है मुझे बोला जाता है, मैं बोलना चाहूंगा मैं गणित का ही टीचर हूं, तो मैं अपने बच्चों को जो है एकदम इनिशियल से बताता हूं कि मैं, अगर मेरे क्लास में आप आ रहे हैं तो आप सिर्फ प्लस माइनस गुना भाग इतना करके आइए, बाकी जिम्मेदारी मेरी है कि आप जो है कितना अच्छा से ही आपको मैथ पढ़ाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है बोल के। तो मैं प्लस माइनस गुना भाग 1 से 20 तक का पहाड़ा याद कर ले, इतने से ज्यादा मैं ज्यादा कहीं पर भी किसी को नहीं बोलता हूँ इतना मेहनत करके आने के लिए। बाकी सब मेरे क्लास में मेहनत कीजिए, उसके बाद जो है आपका गणित में जो है अच्छे से अच्छे नंबर लाना जो है मेरी जिम्मेदारी है, मैं बोलता हूं। फिर भी यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर किसी को गणित नहीं आता है, ठीक है, अगर किसी को गणित नहीं आता है तो वह कौन सा बुक अपना सकता है, तो वह जो है एक सगीर अहमद का बुक आता है गणित, अंक गणित का, उसे जो है वह प्रीफर कर सकता है। बाकी लोग जो है एच डी यादव या आर एस अग्रवाल, आर एस अग्रवाल जो है एडवांस लोगों के लिए होता है, बाकी मीडियम लोगों के लिए मैं एच डी यादव को प्रीफर करवाता हूँ, ठीक है। तो एकदम जो ना के बराबर पढ़ना आते हैं उनके लिए तो सगीर अहमद एकदम परफेक्ट है। बाकी जो मीडियम लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत अच्छे से आता है गणित, उनके लिए एच डी यादव है। बाकी जो एकदम ज्यादा अच्छे से गणित आते हैं उनके लिए जो है आर एस अग्रवाल बहुत ही अच्छा बुक है। और इसके साथ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, बस यही दो चीजें अपनानी रहती है, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। मैं हर प्रक्रिया को थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव में ही आपको बताना चाहूंगा। हिंदी और इंग्लिश या छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के लिए मैं विशेषता बताना चाहूंगा कि उसके लिए जो है ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा ज्यादा करें। अगर 5 बार आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो 2 ही बार आप थ्योरी पढ़ेंगे तब से भी चल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव को ज्यादा से ज्यादा करना है। ये नहीं कि आप मोटा बुक पढ़ रहे हैं, आजकल ऐसे पब्लिकेशन आते हैं जो हर साल आपको बड़ा 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 करते 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 जाएंगे, पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बुक से बचें, आपको ऐसा बुक चूज करना चाहिए छत्तीसगढ़ का जो पब्लिकेशन आजकल आता है, जो आपको संगठित रूप से दे। ऐसा ना हो कि इस एग्जाम में आए हैं, इस एग्जाम में आए हैं तो उसको भरते जा रहे हैं, उसको भरते जा रहे हैं, शब्दों की संख्या बढ़ रही है तो पन्नों की संख्या बढ़ रही है, और पुस्तक जो है हर बार 7th एडिशन, 8th एडिशन, 9th एडिशन, 10th एडिशन निकाल रहे हैं, तो आदमी कितना बार हर साल पुस्तक ले। यह जो है बहुत ही गंभीर समस्या है, यह सभी छात्रों को इनसे बचना चाहिए, ठीक है। तो क्या ऐसा बुक अपनाएं जिसमें जो है संगठित रूप से दे, थोड़ा कम दे लेकिन सभी चीजों को अच्छे से दे, मैं ये बोलना चाहूंगा। या तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकेडमी की पुस्तक भी आप प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन वो जो है सीजीपीएससी वालों के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। आप भी कोई भी नॉर्मल पब्लिकेशन उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे पब्लिकेशन को उठाएं जिसमें जो है जरूरत से ज्यादा ना दिया हो, ठीक है। क्योंकि वो जो सीजीपीएससी या सीजी व्यापम इतने में आया तो आप ऑब्जेक्टिव में पढ़ना ही है, आपको जबरदस्ती का उसको बढ़ा बढ़ा के जो है कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े बुक से बचें, नॉर्मल बुक का भी उपयोग आप छत्तीसगढ़ के लिए कर सकते हैं। हिंदी के लिए भी ऑब्जेक्टिव प्लस आपका जो है वासुदेव नंदन, ये बहुत ही अच्छी बुक है, पतला बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होती है। बाकी आजकल तो विनोद कुमार वर्मा और विनय कुमार पाठक की बुक भी बहुत अच्छी है। तो इन दोनों में से कोई भी पुस्तक आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने भी यही दोनों में से एक पुस्तक प्रीफर किया था, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व किया था, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में जो है आप कोई सा भी यूट्यूब वीडियो जो है आप देख सकते हैं, यूट्यूब का सहारा लीजिए, पब्लिकेशन का सहारा मत लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई सा भी अच्छा पब्लिकेशन का बुक जिसमें ग्रामर, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये जो मेन मेन नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, इसको मेन मेन चीज को आप जो है यूट्यूब से अपना नोट्स बना लीजिए। ये बहुत ही अच्छी रणनीति है। जितना भी मेन मेन टॉपिक जो सिलेबस में आपका दिया हुआ है उस टॉपिक को सर्च कीजिए, जिसमें ज्यादा व्यू होंगे उसको देखिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बस इतना ही आपको करना है। क्योंकि इंग्लिश के लिए जो है आपका जो छत्तीसगढ़ पब्लिकेशन है इंग्लिश के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो ये जो है आप गांड बांध लीजिए कि आप इसमें यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स जो है आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हर दिन जो है टेलीग्राम पे या हमारे ई बुक से भी जुड़ सकते हैं, और हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से भी या हमारे यूट्यूब के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो करंट अफेयर जो है आपको आगे और पीछे कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरी जानकारी कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, और क्या सावधानी रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरी यह रणनीति जो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर भी इससे और कोई समस्या है, सिलेबस से संबंधित और कोई भी समस्या है, तो आप जो है यहाँ पर नीचे कमेंट कर सकते हैं, या जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर हमको कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप जल्दी से जल्दी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।